पंजाब हुकूमत की नाकिस तरीन कारकर्दगी, बच्ची और मां का गटर में डूब के मरना कोई ये एक इत्तेफाकन हादसा नहीं बल्कि मरियम नवाज की बाकायदा इसको नाअहली कहा जाएगा। पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस के दावे करते रहे, आज ये बात साबित हो गई कि शायद जो पंजाब में नहीं रहता उसको दूर से बैठकर पंजाब की बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाती है मीडिया पर, इश्तिहारात करोड़ों रुपए के तकसीम करके, लेकिन दर हकीकत ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी क्या तफसीलात हैं आज मैं उस पर बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। मरियम नवाज़ साहिबा की अगर आप मीडिया तशरीह देखें और अगर उसकी एडवर्टाइजिंग देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद पंजाब कोई यूरोप का हिस्सा है या शायद उससे भी कोई एडवांस वर्ल्ड होगा, शायद कोई अमेरिका से भी कोई जदीद सिटीज़ होंगे, अमेरिका के सिटीज़ से भी ज़्यादा, या ऐसी कोई कंट्री होगी कि जो आज तक दुनिया में वजूद में ही नहीं आई। 2050 में शायद हम जी रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पर कारकर्दगी देखी जाए तो 0/0 के अलावा कुछ नहीं। जी हाँ, ये वही मरियम नवाज़ हैं जो अपने सिक्योरिटी गार्ड तक के लिए बाज़-औक़ात ब्रिटेन से रिटायर फ़ौजियों को हायर करती हैं। इनको पाकिस्तानी लोगों पर भरोसा नहीं। जब बच्ची गटर में गिरी और उसकी माँ उसके पीछे गिरी, उस बच्ची के बाप और उस खातून के शौहर ने मुकदमा दर्ज करवाया या इत्तला दी या जो भी आप कह लें, कि जब इंतज़ामियों को बताया गया कि ये जनाब इसमें मेरी बीवी मेरी बेटी गिर गई है, उनको रेस्क्यू किया जाए, तो इंतज़ामिया ने कहा यहाँ पे गिर नहीं सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि हो सकता है कि इसने कहीं कत्ल कर दिया हो, इसने कोई मार दिया हो। उल्टा उसी को हिरासत में ले लिया गया, यानी कि जो मुद्दई था उसी को आपने हिरासत में ले लिया, जिसने शिकायत करनी थी आपने उसी को हिरासत में ले लिया। इस तरह का हिरासमेंट का कानून होता है। जो उनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से आए थे, उन सबको आप जेल में बिठाते रहे, जेल में भरते रहे, थाने में बिठाते रहे, प्रेशर देते रहे, अंगूठे लगवाते रहे, सिग्नेचर करवाते रहे, तस्वीरें उनकी बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे, उनसे उल्टे सीधे सवालात करते रहे। आप तसव्वुर करें कि आपकी अगर बीवी, बेटी, शौहर, भाई, कोई भी ऐसा फर्स्ट फैमिली का रुकन अगर इस तरह गटर में गिर जाए और आपको वहाँ पर पुलिस की हिरासत में ले लिया जाए, कि आप बताओ कि आपकी बीवी कहाँ है, आपकी आंखों के सामने वो गटर में गिरी हो, या आपका शौहर किसी गटर में गिर गया हो और आपसे पूछा जाए कि आप बताओ आपने क्यों उसको मारा, आपने क्यों उसके साथ ऐसा जुल्म किया, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, आपकी सिचुएशन क्या होगी। जनाब कह रहे थी इंतज़ामिया के बहुत हम 1% पर भी देखेंगे और ये देखेंगे और वो देखेंगे, बिल आखिर तकरीबन 1.5 दिन 2 दिन के बाद उनकी लाशें निकाल ली गई। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, पूरी दुनिया हैरान हो गई। वाशिंगटन डीसी में लोग हैरान हो गए कि ये कौन सी हुकूमत साजी की साइंस है जो मरियम नवाज़ चलाती हैं पंजाब में। जनाब ये तो ऐसी साइंस है कि आज तक दुनिया में किसी ने देखी नहीं थी। 2 दिन के बाद लाशें निकाल ली, बहुत बड़ा कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि इस पर रिज़ाइन कर देना चाहिए मरियम नवाज़ को। अगर थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी गैरत हो, थोड़ी सी हया हो, थोड़ी सी अखलाकियात हो, तो इस पर उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। जो कि दावे करती हैं 21 तारीख को, इसी जनवरी के महीने में वो कह रही थी कि मैं रात को सोती नहीं हूँ जब तक कैमरों में गटर के ढक्कन ना देख लूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल बता रही थी कि अगर इस साइड कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसके ज़िम्मेदार हुक्मरान होता है। अब मरियम नवाज़ साहिबा आप बताइए कि इस बच्ची और इस खातून का मौत का ज़िम्मेदार कौन है? आप हैं, आपकी इंतज़ामिया है, कोई और है? मुझे बताएं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही होगा? आप इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते थे, ठीक है, आप बोज़दार पर मुख्तलिफ़ किस्म के लतीफ़े बनाते थे, ठीक है कि वो बहुत नाहिल किस्म के वज़ीर आला हैं, हमने भी बड़ी तनकीद उन पर की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है। आपने सिर्फ़ तशरीह बहुत अच्छी की है, आप चीज़ों को एक्सपोज़ अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ये चीज़ आपको हम मानेंगे कि आपकी मीडिया टीम बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन सिर्फ़ मीडिया टीम बेहतर काम कर रही है, बाकी ग्राउंड पर काम कुछ नहीं हो रहा। इसकी आप बताएं कि एफ़आईआर किस पर कटनी चाहिए, किस पर इसका मुकदमा दायर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जो भी देखने वाले, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका बताइएगा कि आपके ख्याल में इसका
मुजरिम कौन है, किसकी गफलत से यह वाक़या हुआ, कौन इसका ज़िम्मेदार है। मरियम नवाज़ हैं इसकी ज़िम्मेदार, या वहाँ के कमिश्नर हैं, डीसी हैं जिनको इत्तला दी गई, 1122 के डायरेक्टर हैं, डीजी हैं उनके, उस महकमे के जो बाज़ाहिर तो बहुत बड़ा रेस्क्यू का महकमा बना दिया गया है और बहुत बड़े जो है ना अचीवमेंट कर दी गई है, जिसकी तशरीह सुन के अगर आप इसकी एडवर्टाइजिंग का खर्चा निकाल कर देखें कि 1122 की एडवर्टाइजिंग पर कितना खर्चा आज तक पंजाब हुकूमत एडवर्टाइजिंग पर कर चुकी है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। किसी भी सूबे के बजट से ज़्यादा आज तक खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी तक तशरीह ख़त्म नहीं हो रही। अगर अभी की जब से मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनी है, जब से अगर आप उनके पंजाब का बजट जो मीडिया को एडवर्टाइजिंग के लिए दिया गया है वो उठाकर देख ले तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। लाखों ख़ानदानों की कफालत पंजाब के गरीब लोगों की उससे हो सकती थी। वो टैक्स पेयर का पैसा था जिससे मरियम नवाज़ की एडवर्टाइजिंग होती है, उनके कामों को बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ठीक है, सरकारी इश्तिहारात हर जगह पर चलते हैं, लेकिन इस तरह का जो रवैया है, इस तरह की जो हुक्मरानी है, वो बदकिस्मती से पंजाब के लोगों के नसीब में है। मैं हमेशा से बात ये नहीं करता, मैं आपको पता है जो लोग मुझे देखते हैं, ना मैं तासुब की बात करता हूँ, ना किसी जानिबदारी की बात करता हूँ, ना मेरा ये लहजा बात करने का होता है। लेकिन जिस तरह मुझे तकलीफ़ हुई अंदर से, जिस तरह मुझे फ़ील हुआ अंदर से, तो इसलिए मैं ये आज बात कर रहा हूँ, इस अंदाज़ में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इस लहजे में भी गुफ्तगू नहीं करता, जो लोग मुझे जानते हैं। और ना मैं पंजाब की इस तरह सियासत को मैंने कभी, या मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पर इस तरह सवालात उठाए। मैं बहुत अरसे से पंजाब हुकूमत की हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा था, लेकिन ये आज ऐसा टर्निंग पॉइंट मुझे नज़र आया कि जिसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पंजाब के बारे में बहुत कम बात करता हूँ, पंजाब की सियासत पर, पंजाब के मामलात पर बहुत कम बात करता हूँ। हमारा फोकस सिंध पर रहता है, सिंध के इश्यूज़ पर रहता है। यहाँ इश्यूज़ कम नहीं हैं। हमने गुल प्लाजा को इश्यूज़ को कवर किया, एक नहीं कई प्रोग्राम कवर किए, हर इशू पर हम करते रहे। लेकिन जहाँ चीज़ें ख़राब होंगी वहाँ हम तस्करा करेंगे। आपको केस दाखिल कराने हैं, आपको धमकियाँ देनी है, आप दे लें। आप और लोग होंगे जिनको आप पैसे देकर ख़रीद लेती हैं, जिनको आप इश्तिहारात देकर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत की अगर कारकर्दगी मरियम नवाज़ की देखी जाए तो मेरे ख्याल से 0/0 है। अच्छी यूँ लगती है कारकर्दगी कि पंजाब का बजट ज़्यादा है, पंजाब के पास वसाइल बहुत ज़्यादा है, पंजाब को वफाक से शेयरिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। पंजाब के जो पिछले हुक्मरान थे, पिछली हुकूमतें थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पंजाब में वज़ीर आज़म जो होते हैं, मरकज़ी हुकूमत जो होती है, वो वहाँ पर काम करवाती है। ये वजूहत हैं कि पंजाब इस वजह से हमें बाकी सूबों से बेहतर लगता है। अगर वही वसाइल हों, वही पैसे हों जितने के बाकी सूबों में होते हैं, तो पंजाब की हुकूमत कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की हुकूमत से भी ज़्यादा पुअर कारकर्दगी पंजाब हुकूमत मरियम नवाज़ साहिबा की है। आप लोग मेरे इस बातों से जितना इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इंतज़ार रहेगा, और अब तो ज़ाहिर सी बात है बाकी लोगों को भी इंतज़ार इस बात का रहेगा। तो खुलकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और उन दोस्तों से मैं गुजारिश करता चलूँ जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस नए चैनल को, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।